किसी को भी धमकी लगा देंगे, पैसा आएंगे तो उसका घमंड चौथे आसमान में चले जाते हैं। दूसरा है सुंदरता। जो सुंदर है ना, हैंडसम, कोई सुंदर है, ब्यूटीफुल, वो देख दूसरों को ना इतना गधा नजर से देखते हैं, मैं इतना सुंदर हूं, मैं इतना सुंदर हूं, उसको वही दिख रहा है। तीसरा क्या है, पूरा ताकतवर, जिसके पास भीम जैसा ताकत हो, है ना, और दूसरों को सब कमजोर दिखता है, उसकी नजर में सारा संसार ही कमजोर दिखता है, उनकी जिनके पास ताकत। आजकल में थोड़ा ज्यादा ताकत मिले गुंडा बदमाश बन जाता है ना। और जो बुद्धिमान, जिनके पास विद्या बुद्धि हो, वो सारा संसार को मूर्ख दिखता है, वो अपने आप को कंट्रोल ही नहीं कर पाता। ये चारों चीज, इसमें से एक एक चीज किसी के पास हो तो वो घमंड से चूर चूर हो जाता है, लेकिन इसमें से चारों चीज क्या है, राम के पास में था। फिर भी राम देखिए पूरी राज्य भरत को दे देना है, दे दो, मेरा भाई तो है ना, दे दो, कुछ नहीं चाहिए। आज के दिन में नहीं होगा ऐसा। सुंदरता उनके पास भरा हुआ था, फिर भी वो जंगल में, हाँ ओके मैं जंगल में चला जाऊंगा, आज बोलेंगे मैं राजकुमार हूं, तू जंगल में जाऊं। हाँ, जब सीता पहुंचे तो सीता के सिंहासन में उनको दे देना चाहते थे, नहीं आप बैठिए सिंहासन में, मैं नहीं बैठता हूँ, सूर्य में नहीं बैठता, बोले नहीं, मैं पिता के जो वचन लेके आया हूँ नहीं बैठ सकता, तुम ही बैठो, मैं जंगल में सूर्या में रहूंगा। हम उस पालन पर नहीं सोएंगे, हम उस जो घर से बचाए, मतलब जंगल की पता से बिछाया हुआ उस सज्जा में ही सोएंगे हम। आज बोलेंगे अरे तुम छोड़ दिया, हम बड़ा बड़ा कंपनी में नौकरी कर देंगे, बड़ा बड़ा कंपनी के तो मालिक ही दे देते हैं ना। राम जी के पास में सब कुछ थे और सब कुछ सही था, क्योंकि वो जिनके पास विद्या बढ़ा हुआ है, क्योंकि मुनि वशिष्ठ, 3 मुनि को श्रेष्ठ माना जाता है, नाचिकेता, वशिष्ठ और व्यास। श्रेष्ठ 3 मुनियों में से जो एक थे मुनि वशिष्ठ, उनके आश्रम से शिक्षा ग्रहण किए थे ना, उन्होंने विद्या ग्रहण किए थे वहां से, जिसके कारण राम जी के पास पूरी धैर्य था। उन्होंने जानता था कि जो एक परमात्मा है वही सत्य है, ये संसार की सब कुछ झूठा है, इस संसार के सिंहासन मिल जाए तो कुछ दिनों के लिए, बाकी तो एक परमात्मा ही है। और तो और मुझे तो बड़ा मौका मिला है कि मैं जंगल में जाके परमात्मा का ध्यान कर सकूं, परमात्मा का नाम लेने, इस झूठा जंगल के बीच में क्यों मुझे रहना है, ये तो बड़ा जंगल है, ये जो राज सिंहासन है ये तो बड़ा जंगल है, इससे तो मैं आसानी से पार पा रहा हूं कि मेरे पिताजी ने मेरे जो फंदा था गले की फंदा तो मेरे भाई को दे दे जा रहे, हाँ मेरे माता के कहने पर, तो मुझे तो परमात्मा के भजन करने के लिए बड़ा सा अवसर, शुभ अवसर मिला है मुझे। लेकिन आज की सोच में नहीं होगा, क्योंकि यही है विद्या और शिक्षा में अंतर। शिक्षा में क्या हुए, सेल्फिश, अपना समझाते हैं, ये करो वो करो, ऐसा करो कैसा आएगा, ऐसा करो वो करेंगे। लेकिन विद्या होते हैं, विद्या में क्या होता है, अंदर का क्या है, आपको शुद्धि जलाएगा, और अंदर का जब शुद्धि जलाएगा तो उसमें से क्या होगा, आपको परमात्मा को दिखेगा, परमात्मा को सोचेंगे, परमात्मा को जानेंगे। विद्या तपोत्मा, तब जब तक विद्या आपको पूरा नहीं होगा तब तक तप में जाकर कोई फायदा नहीं होगा। पहले इलम हम कहते हैं ना, इसके इलम लाइयो, हम इसके इलम और इसके पांच लगा के परम जाते हैं। इसकी को आएंगे ये मूल मिलावा के आपना नजर दीजिए, इधर पलक ना पीछे करिए, जो इसके आने के लिए क्या है, मूल मिलावा में नजर देना पड़ेगा। मूल मिलावा में नजर कब आएगा, जब पहले आपको इलम होगा, तभी क्या है, मनुष्य ने कहा
कहा गया है कि विज्ञान तब एवं भूतात्मा बुद्धि ज्ञान शुद्धता, उस ज्ञान जो परमात्मा के ज्ञान हो जाए तब आपको बुद्धि का निर्मलता हो सकता है, नहीं तो क्या है बाहरी निर्मलता को लेके ही आपको जीवन भर बिताना पड़ेगा। फिर नहाले बाहर क्या है, जब हम अंदर को निर्मल ना करके बाहरी दिखावा में क्या है हमें भूल जाते हैं। बाहर में ये करो वो करो वो करो वो करो। एक बार हमने सबको जानते हैं कबीर जी को, ना बारे में सब कुछ सुने हैं कबीर जी के बारे में। कबीर जी के गुरु थे रामानंद स्वामी रामानंद जी। तो कबीर जी को कहा, क्योंकि दिन भर तो ये थोड़ा वो थोड़ा करते रहते थे, तो कबीर जी को कहा कि एक लोटा है तो उसको धो के लेके आ जाओ। तो कबीर जी पहुंचे गंगा में गया, बहुत अच्छा से धोया लोटा को, बाली से मांझ के धोया उसको, पूरा घिस के तो पूरा चमका दिया उस लोटा को। लेके आए गुरु जी को दिए, बोले लीजिए गुरुदेव, आपने लोटा धो दिया। उन्होंने देखा बस चारों ओर तो ठीक ठाक हुआ, लेकिन अंदर में हाथ तक नहीं डाला, लोटा के अंदर में हाथ भी नहीं डाला, भीतर में गंदा पड़ा हुआ था। तो बोला कभी तुम तो लोटा धो के लाया अच्छा बाहर से, लेकिन अंदर में तो पूरा गंदा पड़ा हुआ है। तो कबीर जी ने कहा कि अरे अंदर कौन धोते हैं, अंदर कौन देखता है, सबको तो बाहर धोते हैं। आप भी तो ये करो वो करो, ये नियम करो वो नियम करो, बाहर धोते, इसीलिए मैंने भी लोटा का बाहर धोके लगा, इसलिए मैंने अंदर नहीं धोया। तो इस संसार की रीतियों की कुछ ऐसा ही है, अंदर की पवित्रता को कोई देखता नहीं है, बाहर देखता है। कर देखा ही कोटे बेरे तो ही तो हे ना मिले कोटे दिखाई करवा। क्या है कि दिखावाओं की चक्कर संसार में क्या है, संसार के लोगों को ऐसा ही बात एक सुलझ गई है, जो दिखता है वो दिखता है। कोई देखा ये इस संसार में क्या है, एक दूसरे के नकल उतारने वाला ही, लेकिन नकल भी ऐसा नकल उतारते हैं ताकि पकड़ में ना आए। और नकल तो नकल ही होता है, नकल में कभी आंसर छिपा नहीं होता। किसी ने सफेद कुर्ता लगा लिया, सफेद ड्रेस लगा लिया कि हम ऐसा महात्मा है, तो क्या है कोई बोलेगा कि नहीं हमने सफेद क्या भगवा लगाएंगे। इसकी देखा देखी कोई क्या बोलेंगे कि हम काला लगाएंगे, काला लगाने वाला कि हम काला कपड़ा लगाएंगे। अलग अलग भेष बना दिया, बाहर तो भेष ही बना दिया है। कोई बोले कि हम तुलसी की माला लगाते हैं, तो कोई बोलेंगे हम बेल का माला लगाते हैं। कोई बोलते हैं कि हम रुद्राक्ष की माला लगाते हैं, कोई बोलते हैं कि हम ऐसा माला लगाते हैं, और अपने अपने मालाओं की बखान करने लग जाता है कि परमात्मा। कोई कहते हैं कि तुलसियों की माला में है, कोई कहते हैं कि नहीं बेल का माला में है, कोई कहता है कि मैं रुद्राक्ष की माला में है। क्या परमात्मा रुद्राक्ष की भूखा है? ना बेल का भूखा है, ना तुलसी की भूखी है। हम माला के चक्कर में लगा जाते हैं। कोई कहते हैं हम एक फेरा माला लगाते हैं, बस एक राउंड माला लगाते हैं। नहीं, हम तो उससे ज्यादा पहुंचे हुए, हम 3 बार लगाते हैं, एक बार में 2 और 3 क्या 3 फेरा माला लगाते हैं। कोई हमने बोलते 100 माला लगाते हैं, 100 माला रुद्राक्ष की माला यहाँ से लेके छोटा करते एकदम बहुत वो घुटने से पार कर देते हैं माला लगा के। इतना माला लगाते हैं, वो सारा अगर बोझे ढोएंगे ना 5 किलो का बोझ ढो रहे होंगे। किसी का तो बाइक चलाने में के लिए हेलमेट ही उतना बड़ा बोझ लगते हैं, वो तो क्या करते हैं इतना माला 5 किलो लगा ही देते हैं अपने गले में, ऊपर से सिर में जट्ठा बहुत बना देते हैं, बहुत सारा बोझा, एक बड़ा बोझा लगा देते हैं जट्ठा। पता नहीं क्यों ऐसा बोझ बना देते हैं। अरे जटा तो उल्टा होता है, जो वन में जाके तप करते हैं, एक बार ध्यान में बैठ जाते हैं, बरसों बीत जाता, उनको महीनों बीत जाता, वर्षों बीत जाता, उनको पता नहीं चलता। नाखून है
बाल है वो बढ़ते रहता है। जब उसको धोया नहीं है, हवाओं की झोंका आता है, कोई धूल बाल जाके उसी में चिपक जाते हैं, फिर धीरे धीरे वो जटा हो जाता है। उनका तो महानता है जो एक जगह में स्थिर हो गया, जहां में मन को स्थिर किया वो स्थिर रह गया। उनकी ऊपर में इतना बड़ा बारिश गया, उनके ऊपर से कितना तूफान चला गया, उनको पता भी तक नहीं चला और ऊँट तक नहीं किया, हिले भी नहीं, टूटे भी नहीं। वो तो महान है, लेकिन उनको अनुसरण तो आपको करो, लेकिन उसका बाहरी बना दिया और खुद को आपने बड़ा बाबा बना दिया, बाबा सजा दिया। अगर पूछे कि आपको परमात्मा के बारे में जानते हैं, क्या परमात्मा को आप पहचानते हैं, परमात्मा है कौन, इसके बारे में कोई उनके पास जवाब नहीं। श्री कृष्ण की भक्ति करने वाला ज्यादा लोग से क्या है, सब कोई तुलसी की माला पहनते हैं। भगवान श्री कृष्ण जी गीता में कहते हैं कि मैं पेड़ों में क्या है, पीपल है ना, मुनियों में कपिल है ना, मैं मुनियों में कपिल हूँ, वृक्ष में मैं पीपल हूँ, बोलते हैं ना। तो फिर वो पीपल क्यों नहीं लगा देते हैं, तुलसी को क्यों लगाते? वो तो श्री कृष्ण से बोला नहीं है कि मैं वृक्ष में तुलसी हूँ, बोले हैं क्या? नहीं बोले ना, गीता में खुद बोले हैं हम वृक्ष में पीपल हूँ। लेकिन वो पीपल को पूजा करने वाला वो क्या कहते हैं, वो शिव का भक्त है, हम पीपल को पूजा भी नहीं करते। मुनियों में कपिल हूँ, कपिल मुनि ने कौन सा शास्त्र लिखा है? हाँ जी, न्याय। क्या कपिल मुनि के जो शास्त्र है उन्होंने कभी पढ़ा है? उन्होंने कोई जानते होंगे? 6 शास्त्रों में से एक शास्त्र के बारे में भी नहीं जानते, वो भागवत को लेकर पढ़ा हुआ है और क्या कहते हैं, मैं कृष्ण का भक्त हूं। भगवान श्री कृष्ण ने चारों वेदों को पढ़ा संजीवनी ऋषि की आश्रम में जाके। क्या उन्होंने एक वेद को भी पढ़ा होगा? समाज को क्या है, उन्होंने समाज को ज्ञान देना चाहिए था, लेकिन विपरीत में क्या हो गया है, उन्होंने समाज से उल्टा खाना ही सीखा है, समाज से मांगकर खाना सीखा है। क्योंकि जब तक अंधा की निर्मलता नहीं होगा तब तक क्या होगा, समाज में ऐसा प्रथा चलते रहेंगे, हिंदुओं में क्या है, ऐसा भेदभाव होते रहेंगे। तो कोट कर बंदगी तो ही ना मिले करता, आप ऐसा बंदगी कोटि करते रहिएगा। मंदिर में जाओ इतनी भीड़, मस्जिद में जाओ इतनी भीड़, लोगों को दिखाई इतना भीड़ दिखाई देता है। अगर उनमें से अगर धर्म को आचरण करने वाला हो तो हाथ की उंगलियों में गिन सकते हैं हम, क्योंकि कितना धार्मिक लोग होता है। कोई एका दुक्का हो सकता है तो भी होगा बोल के भी कंफर्म नहीं है, हो सकता है कोई एका दुक्का, क्योंकि धर्म को 10 लक्षण बताए जाते हैं मनुष्य में। धीति क्षमा तमस्त्य शौच इंद्रिय निग्रह ही विद्या बुद्धि सत्यम अक्रोधम दशकम धर्म लक्षण है ना। आप देखिए धैर्य, अब धैर्य के मामले में कोई साधु या कोई महात्मा को एक छोटा सा बात कह देंगे तो क्या होगा, आपको बख्शेंगे नहीं। कोई महात्मा तो ऐसे है, साथ आपको अभिशाप दे दूंगा, श्राप दे दूंगा आपको। धैर्य, जिनकी पास धैर्य हो, क्षमाशील व्यक्ति होना चाहिए। धर्म की दूसरा लक्षण क्या होता है, क्षमा। जो कमजोर व्यक्ति हो वो कभी क्षमा नहीं कर सकता, क्षमा के लिए बहुत शक्तिशाली होना पड़ेगा तभी वो क्षमा कर सकते हैं। क्षमाशील व्यक्ति ही दर्शाते हैं कि मैं सबसे ज्यादा शक्तिशाली हूं। क्षमा बड़न को चाहिए, छूटन को उपमा, कहाँ रही हरी गड्ढे जो ठीक मारेगा, एक कहावत है। क्षमा बड़न को चाहिए,
बड़ा है, अपने आप को समाज को ज्ञान देने वाला, समाज को शिक्षा देने वाला, समाज को हम सही रास्ता दिखाने वाला हो, तो फिर मेरे पास क्षमा ही नहीं है, तो फिर मैं क्या, मेरे पास नहीं किया। द्वितीय क्षमा दमन करना। हमारी जो इंद्रिय है, इंद्रियों को दमन करना। 5 इंद्रिय 5 तरफ भागते रहते हैं, एक एक इंद्रियों की वशीभूत होके एक एक प्राणी अपना जीवन को विसर्जन देते हैं। आप सबको बहुत सुंदर तरीका से जय किशन जी ने चर्चा में हमको सुनाया है, बार बार तो मैं उनको सुनाने उदाहरण तो नहीं देने वाला हूँ। तो हमने एक साथ में 5 इंद्रियों के भोग करने वाला है, इसीलिए हमारी कितना सोचिए, क्योंकि इंद्रियों को दमन करना चाहिए। ये आँख चाहेंगे सुंदर नजारा देखने के लिए, कान चाहते हैं कि मधुर संगीत सुनने के लिए, जिह्वा स्वादिष्ट भोजनों के वशीभूत हो जाते हैं, क्योंकि हमारी इन सबको अगर नियंत्रण नहीं कर पाए तो फिर क्या होगा मालूम है। आप गाड़ी या कार में मोटर में चलेंगे तो रास्ता में कभी दिखाई देता है कि कुत्ता मरा हुआ है, किसी गाड़ी ने उसको एक्सीडेंट करके मार दिया। कुत्ता क्यों मरा? ये गाड़ी का रफ्तार तेज था। कुत्ता ये निर्णय ही नहीं कर पाया, जब गाड़ी आए थे तो गाड़ी का कितना रफ्तार था, मुझे जाना किधर है, मैं इधर जाऊं ना उधर जाऊं, ये निर्णय ना लेने के कारण क्या होगा, कुत्ता का मृत्यु हो जाता है। बिल्कुल उसी तरह से हमारे लिए ऐसा ही होने वाला है। इस संसार की इतनी बहाव है, उसमें अगर हम पूरी निर्णय ही नहीं ले पाए तो फिर इस संसार में हमारा जैसा आना हो वैसे ही जाना होगा, फिर इस संसार में घूम के रहना पड़ेगा। हमें निर्णय कठोर ठोस निर्णय लेना है। तो इसीलिए हम इस इंद्रियों तो 5 इंद्रियों 5 तरफ से भागते हैं, हमें निर्णय लेना आवश्यक है। एक होता है इंद्रियों की दमन, दूसरा होते हैं इंद्रियों को निगरानी। दोनों एक साथ, क्योंकि वो पांचवा है फिर भी मैं यहाँ पे लेके आ जाता हूँ, क्योंकि इंद्रियों को निगरानी करना क्या है, हमें दिन भर में छोटा एक समय निकालना है। जो आधा घंटा 1 घंटा का समय निकालते हैं इसके लिए, तो महान व्यक्ति, उनकी व्यक्तित्व में महानता जोड़ा जाएगा। जो समय ना हो जिनके पास, उनको अगर 5 मिनट के समय निकल के उनको देखना है कि मेरे इंद्रिय किधर जा रहे हैं, मेरा रुझान किधर है, मैं दिन भर जो कार्य किया मेरा रुझान किधर गए है, और वो मेरी आत्माओं के लिए हित की होगा या अहित होने वाला है। अगर अहित है तो मेरे हित के लिए क्या होगा, मैं उसी को कार्य करना है। मैं दिन भर जितना कार्य किया वो परमात्मा का लिए कितना है और अपना लिए कितना है, आत्मा का लिए कितना है और संसार के लिए कितना है, जो कि जड़ संसार के लिए। तो और कुछ जो हमने ये किया है, इंद्रियों को निगरानी करना। इसी तरह से 10 लक्षण बताए गए हैं मनुस्मृति में, एक एक करके। मैं तो सबको नहीं बोलने जा रहा हूँ क्योंकि समय इजाजत नहीं देता मुझे। प्यारे सुंदर साथ जी, जब तक नहीं होगा तब तक क्या है, कर दिखाई कोई कोटे में रहे, सब बस बाहर में दिखावा ही होगा, अंदर का कोई नहीं होगा, ना अपना लाभ होगा ना तो समाज मेरे से लाभवान हो सकता है। बस आयाराम और गयाराम और इस संसार को पेट और देहों की भोग ही होगा, बाकी और कुछ नहीं होने वाला है। प्यारे सुंदर साथ जी, समय को मद्देनजर रखते हुए मैं यहाँ पे अपना 2 शब्द कहीं भी विराम देता हूँ। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। अंदर नहीं निर्मल फिर नहावे बाहर, कर दिखाए कोटवेर, तोहे ना मिले करतार, तोहे ना मिले करतार। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय।